दिल से बुलाया, केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाया। तो आज हम लोग फुल एचडी में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे। तो रिएक्शन का शुरुआत कौन करेगा? क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन की शुरुआत कौन करेगा? क्लोरोफॉर्म। और जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन एयर के साथ करते थे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बनने वाला गैस कौन सा था? पॉइजनस गैस। कौन सा गैस था? पॉइजनस गैस, जो बॉडी के लिए क्या होता है? हार्मफुल। क्या होता है दोस्त? हार्मफुल। और पॉइजनस गैस का यूज हम लोग कहाँ करते थे? इंसेक्टिसाइड में। कहाँ करते थे? इंसेक्टिसाइड में। तो अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म का सेकेंड रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग फुल एचडी में पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ कोका नाइट्रिक एसिड। कोका का मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। मतलब एक हाथ में नाइट्रिक एसिड, एक हाथ में पानी। तो जब नाइट्रिक एसिड का मात्रा ज्यादा और पानी का मात्रा कम हो तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम HNO3। जैसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन किसके साथ? कोका नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया मेरा कार्बन का एटम, और कार्बन के पास कितना क्लोरो है? 3। तो कार्बन के पास यहाँ पर 3 तो खाली बॉन्ड दिया, तीनों खाली बॉन्ड में क्या लगा दिए? क्लोरो ग्रुप। और यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिए। और रिएजेंट के रूप में क्या लगेगा? कोका नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर ले दिए कोका नाइट्रिक एसिड। अब देखो सबसे पहले हम नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक, देखो नाइट्रोजन बीच वाला एलिमेंट है। नाइट्रोजन क्या है? बीच वाला एलिमेंट। सबसे पहले नाइट्रोजन को लिखें। ये हो गया नाइट्रोजन। एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एक OH ग्रुप लगाएंगे। अगर 2 हाइड्रोजन आता तो 2 OH ग्रुप लगाते। तो एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर लगा दिए एक OH ग्रुप। तो एक हाइड्रोजन यूज हो चुका है, 3 ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन यूज करिए, बच गए कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर लिख दिए NO2। तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया OH सिंगल बॉन्ड NO2। ठीक, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। अब देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। तो पहला प्यार मजबूत प्यार, पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पर एनर्जी दिया ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या करें? जब एनर्जी नहीं दिया रहेगा तो अपने मन से हम लोग हीट एनर्जी का यूज करेंगे। सर अगर हीट एनर्जी नहीं लेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर हीट एनर्जी लिए। अब बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ताकत किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीना तो एरो का हेड ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन की मुंडी पर -4, तो नाइट्रोजन की मुंडी पर +4। अब बताओ कार्बन और हाइड्रोजन में ताकत किसका ज्यादा है? कार्बन का। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कौन छीना? कार्बन। तो कार्बन की मुंडी पर -4 और हाइड्रोजन की मुंडी पर +4। अब देखो हाइड्रोजन हमारा क्या है? एसिड। और OH हमारा बेस। तो बेबी को क्या पसंद है? बेस। और एसिड को बेस। यहाँ पर एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बन गया? वाटर। यहाँ पर बना दिए वाटर। अब देखो कार्बन के पास कितना क्लोरीन है? 3 क्लोरीन। यहाँ पर कार्बन था, कार्बन लिख दिए, 3 क्लोरीन है, यहाँ पर लिख दिए CCl3। चाहे इसको फेनाइक लिखो। अभी कार्बन के पास 3 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन लिख दिए। ओके, अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। नाइट्रो ग्रुप था तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दी। ये हो गया। इसी को हम समेट के लिख सकते हैं। कार्बन का एक एटम है तो एक लिख दिए, कितना क्लोरीन है? 3। लिख दिए CCl3 और NO2 ग्रुप है, यहाँ पर NO2 लिख दिए। इसका नाम हो गया CCl3NO2। तो जब कार्बन के पास 3 क्लोरीन और एक नाइट्रो ग्रुप हो तो इसी को हम लोग प्यार से क्लोरोपिक्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? क्लोरोपिक्रीन।
इसका नाम हो गया हमारा क्लोरोपिक्रीन। अब देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के मुंडी पर +4 और यहाँ पर था मेरा OH ग्रुप, यहाँ पर OH ग्रुप लिख दिए और ऑक्सीजन के मुंडी पर कौन सा चार्ज है? -4 और नाइट्रोजन के मुंडी पर +4। तो बोलो जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोपिक्रीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है। अब लेंगे चलो, when chloroform is heated with concentrated nitric acid, then chloropicrine is formed। अब देखो दोस्त, अब लोग क्लोरोपिक्रीन का यूज लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? यूज। ये हो गया हमारा क्लोरोपिक्रीन का यूज। इधर नहीं दिख रहा है? इसका नाम क्या था? क्लोरोपिक्रीन। यहाँ पर लिख दिया क्लोरोपिक्रीन। अब देखो दोस्त, क्लोरोपिक्रीन का यूज पढ़ना है, ठीक है? तो क्लोरोपिक्रीन का हम लोग यूज लिखेंगे। तो पहला यूज क्लोरोपिक्रीन का यूज क्या कहाँ किया था? टीयर गैस के रूप में। कहाँ दोस्त? टीयर गैस के रूप में। और क्लोरोपिक्रीन का यूज हम लोग इंसेक्टिसाइड के रूप में करते हैं। कहाँ करते हैं? इंसेक्टिसाइड। तो साइड का मतलब क्या हो गया? किल। और किल किसको करना है? कीड़ा मकोड़ा को। क्या बोलेंगे? इंसेक्टिसाइड। अब क्लोरोपिक्रीन का यूज आंसू के गैस के रूप में क्या आता है? अब टीयर गैस क्या होता है? टीयर गैस क्या होता है? मान लो कि कहीं पे दंगा हो गया, चाहे मान लो मणिपुर वाला घटना है, तो वहां पर क्या है कि दो समुदाय के बीच आजकल बहुत लफड़ा शूटिंग चल रहा है। तो वहां पर प्रशासन आया और दोनों भीड़ को क्या कर रहा है? अलग करना चाह रहा है। तो अलग करने के लिए वहां पर आंसू का गोला छोड़ा जा रहा है। तो आंसू का गोला से जो गैस रिलीज होता है उस गैस को बोलते हैं टीयर गैस। अब टीयर गैस क्या करता है? जैसे वहां से गैस रिलीज होता है, हम लोग का आई पर पड़ता है। अब आई क्या? तो आई पूरा लहरने लगेगा। अब तुम आँख को खोले नहीं पाएगा। जब आँख को खोले नहीं पाएगा तो लड़ेगा कहाँ से? तो भीड़ क्या होता है? तितर बितर हो जाता है, ईडी बिडी इन्हें भागने लगता है। समझा? इसीलिए टीयर गैस का यूज हम लोग दंगा के समय करते हैं। तो किसी भीड़ को तितर बितर करने के लिए यूज होने वाला गैस कौन सा? हमारा टीयर गैस। और टीयर गैस में क्या पाया जाता है? क्लोरोपिक्रीन। अब क्लोरोपिक्रीन का यूज किसको मारने के लिए करते हैं? इंसेक्ट को मारने के लिए। ठीक। तीसरा मान दोस्त, फुल एचडी में क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ खत्म हो गया।